अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 11 दिन और ये उपाय, पैसा, पावर, वो सब कुछ आप पा सकते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसा उपाय शेयर करूंगी और साथ ही साथ एक ऐसी सच्ची घटना भी शेयर करूंगी जिन्होंने यह उपाय किया। वाकई में इस उपाय से मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया ही, लेकिन एक आंटी हैं, उन्होंने भी यह उपाय किया, उनके जीवन में भी परिवर्तन आया है। ये छोटा सा उपाय है और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। ये कोई टोटका नहीं है, लेकिन बहुत ही साधारण सा उपाय है जो वाकई में पूरी तरह से आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए इस उपाय को करने से। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। आज की जो आंटी की बात मैं कर रही हूँ, यह आंटी के यहाँ मैं 2023 में गई थी। इनके घर में बहुत परेशानियां थी। 3 बेटे हैं, पति नहीं है। तीनों बेटे एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। किसी को नौकरी मिलती तो कोई घर में बैठा रहता था। एक एक चीज की परेशानी थी। लेकिन अब 2025 में मैं गई, इनके पति के देहांत पर जब मैं गई थी, बहुत सारी चीजें बता बता कर ये रो रही थी। मैंने इनसे यही कहा था, बाबा श्याम की पूजा करो, नाम जप करो, वो सब ठीक करते हैं। 2025 में अभी इनके पोते के जन्मदिन पर अब मैं गई तो हर 6 महीने में घर ले रही हैं, गहने बनवा रही हैं। तीनों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुएं मान सम्मान कर रही हैं। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा जब हम पहले मिले थे तब उनकी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन अब उनकी हालत बदलते चले जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आंटी ये सब कैसे? उन्होंने सीक्रेट वो उपाय मेरे साथ शेयर किया। जैसे जैसे आंटी ने मुझे बताया, मैंने भी वैसे वैसे किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, वाकई में उसका रिजल्ट सकारात्मक आया है। मैंने जो विश मांगी थी वो मेरी 8वें दिन ही मेरी विश पूरी हो गई। सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है, इस उपाय को रात को सोने से पहले करना है और पूरे 11 दिन करना है। अगर बीच में आप भूल जाते हैं तो इस उपाय को कर नहीं पाते हैं, अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर से दोबारा ये उपाय शुरुआत से फिर करना होगा। नहीं तो इसे एक बार शुरू कीजिए और पूरे 11 दिन कंटिन्यू कर दीजिए। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। इस उपाय में पूर्ण विश्वास रखिए। पूर्ण विश्वास हो तभी इस उपाय को कीजिए। अब करना क्या है, रात को सोने से पहले साफ सुथरा कपड़े पहन लेने हैं और अगर हो सके तो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए, या पश्चिम दिशा की तरफ, या तो घर में जहाँ पूजा स्थल है उसके सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है, आप माता लक्ष्मी की फोटो ले पाए तो ठीक है, बहुत अच्छा होगा। अगर लक्ष्मी माता विष्णु भगवान एक साथ हैं तो वो तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जो भी लक्ष्मी आएंगी वो अपने साथ खुशियां भी ले आएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के साथ नाग देवता पीछे उस फोटो में ना हो। आपको सिर्फ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की ही फोटो लेनी है। अगर ना हो कोई बात नहीं है, बाबा श्याम के फोटो के सामने भी कर सकते हैं इस उपाय को। कृष्ण का कलयुग अवतार बाबा श्याम को माना जाता है। आपको एक सफेद प्लेन पेपर लेना है, साथ में एक नीला पेन लेना है। उस पेपर पे सबसे ऊपर लिखना है जय श्री श्याम, फिर नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आपको मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। अगर आपका कहीं पैसा अटका है या घर में सबकी सैलरी, उससे थोड़ा बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। जितनी भी सैलरी हो, बच्चों के, पति के, जितनी भी हो, सब आप मिला जुला के, कहीं पैसा अटका हो या थोड़ा सा उससे बढ़ाकर आप लिख लीजिए। ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी के नीचे आपको दूसरी विश भी लिखनी है। जो भी आपकी इच्छा पूरी करने के बारे में आप सोच रहे हैं और वो इच्छा पूरी ना हो रही हो, आप दूसरी विश में लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए। तीसरा विश भी उसी के नीचे आपको लिखना है, लेकिन याद रखिए यहाँ सिर्फ 3 विश ही लिखनी है, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब इसको दिए की रोशनी में कागज को दिखाना है। इसमें हल्दी का थोड़ा सा गीला करके नीचे लगा देना है, टीके की टाइप में, जैसे टीका लगाते हैं वैसे ही। थोड़ी देर के लिए इस पेपर को मंदिर में रखना है और फिर आपको पहले 3 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी। उसके बाद आपको बाबा श्याम के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करना है। अगर माला हो तो माला से कर सकते हैं, अगर कमल गट्टे की माला हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो 5-10 मिनट आप ऐसे ही कर लीजिए, या तो फिर माला फेरने वाली माला जो भी आपके पास हो उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दिए को जलते रहने दें। उस पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे ही रखना है और फिर सो जाना है। दूसरे दिन से फिर आपको वही कागज लेना है, जिस कागज पर आपने लिखा था वही कागज लें। फिर से उस कागज में हल्दी का तिलक लगाएं, दिया जलाएं, मंत्रों का जाप करें, फिर से फोल्ड करके तकिए के नीचे रख लेना है। जब इस उपाय को करते आपको पूरे 11 दिन हो जाएं, उसको किसी भी लक्ष्मी माता की मूर्ति के पास मंदिर में ले जाना है, ले जाके चढ़ा कर आना है। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तब कोई बात नहीं है,
इसको घर के गमले के किसी पेड़ के नीचे आपको इसे दबा देना है मिट्टी के अंदर। जब मैंने यह उपाय किया था तो मुझे 8वें दिन ही जो मेरी इच्छा थी वो मेरी विश पूरी हो गई। जो मेरा फंसा पैसा था मेरे अकाउंट में आ गया, जिसके लिए मैंने इतनी कोशिश की थी कि वो पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन रोज कोई न कोई बहाना। आज 4 सालों से मेरे वो पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने मांगना छोड़ दिया था। मैंने सोचा था जान तो ये मेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन पैसा जब आया मैं हैरान रह गई। वो पैसे जब आए उनके सामने से फोन आया, उन्होंने कहा मैंने आपके पैसे भेज दिए, आपको मिले? मैंने कहा हाँ मुझे मिल गए हैं। सच में मैं हैरान थी इस उपाय के चमत्कार को देखकर। आप खुद सोचिए कि जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया, आपके जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, आपको साथ ही साथ मेहनत भी करनी है, विश्वास भी करना है, तब जाकर आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट मिलता है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है, एक जगह आपको बैठ के ही करना है और एक ही टाइम पे करना है। बीच में ब्रेक हो जाए तो आपको फिर से शुरू करना होगा इस उपाय को। नहीं तो आप जब भी शुरू कीजिए पूरा कंटिन्यू 11 दिन पूरा कीजिए। चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय है, आंटी ने जो बताया है, इस उपाय को करने से कहती हैं मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। उनके बच्चों की नौकरी भी लग गई। उन्होंने कहा बेटा एकादशी मैंने सूखा नारियल लिया, उसमें चीनी, हल्दी, 1 बड़ा चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर पीपल के पेड़ के पास वहीं जड़ के पास रखकर चली आती थी। हर एकादशी 7 एकादशी मैंने यही उपाय किया। घर में तुम ही देख लो, अपने आंखों से देख लो, किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह उपाय धन को आकर्षित करता है। इस उपाय को करते समय मैंने ये भी बोला कि बाबा श्याम, मैं ये भोग आपको समर्पित कर रही हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सभी परेशानियों का अंत कीजिए, मेरे बेटे को नौकरी दिलवाइए। मैं रोज बाबा श्याम की पूजा करती हूँ, रोज नाम जप करती हूँ और हर एकादशी ये उपाय करती हूँ। 7 एकादशी मुझे हुए थे इस उपाय को करते करते। मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे बेटे की, मेरी बहुओं की पूरी लाइफ बदल गई। मेरे बेटे को प्रमोशन मिला और उन्होंने 3 मंजिल का घर बनवाया। तीनों बेटों को एक एक मंजिल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। चलिए जानते हैं अगला उपाय क्या है। बाबा खाटू श्याम का व्रत, जो कि एकादशी को रखा जाता है। बाबा श्याम का नाम लेकर एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, इससे भी उनकी कृपा मिलती है। दोस्तों, बाबा श्याम बहुत बड़े दानी हैं, वो कलयुग के राजा हैं। उनके दरबार में बड़ी से बड़ी मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।